तो क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2020 में जो आपका पूछा गया है, ये भी अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कुछ, अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई बॉडी है, उसका जो वेट है अर्थ की सरफेस के ऊपर वो आपका 72 न्यूटन देर का है। उसी बॉडी का वेट बताइए जब उस बॉडी को एक हाइट में लेके चले जाए, ठीक है, एक हाइट में लेके चले जाए जिस हाइट की वैल्यू है इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि r/2 के बराबर हो जाए। तो बताइए कि इस पॉइंट में, यानी कि ए वाले पॉइंट पे बॉडी का वेट कितना होगा। देखिए, नो डाउट एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर आपको एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन में 1 प्लस में h अपॉन में r की होल की पावर 2। ओके, यहाँ पे जी डैश एसेलेरेशन ड्यू टू एपरेंट, आप एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, यानी कि जो चेंज हुई है हाइट के कारण, ठीक है। जी आपका एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जिसकी वैल्यू 9.8 या आप 10 मेंशन कर सकते हैं। h यहाँ पे आपको हाइट है कि कितनी हाइट आप ऊपर गए, r यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में और इस क्वेश्चन में एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है अबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस दोनों पॉइंट में डिक्रीज होती है, तो आपका जो वेट होगा वो भी डिक्रीज होगा। यानी कि आप की पॉइंट या आप नोट बना सकते हैं कि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ऑन द सरफेस, दैट्स वाई जो वेट की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऑन द सरफेस होगी, ठीक है। अबव द अर्थ सरफेस यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट में जाएंगे तब भी डिक्रीज करेगी और बिलो द अर्थ सरफेस में भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस का भी फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस का डी अपॉन में आर करके होता है, ठीक है। आर ई भी लिख सकते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे भी आप आर ई मेंशन कर लीजिए, आर ई मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे वेट निकालने के लिए मैं दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी अपॉन में 1 प्लस में एच अपॉन में आर ई की पावर होल की पावर 2। ओके, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है इसमें और कुछ भी नहीं है। एम जी डैश आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू आपको दे रखी है 72, क्या 72 न्यूटन। 1 प्लस में एच की वैल्यू आपको बोल रखी है कि RE/2 लेनी है आपको, अपॉन में RE, ठीक है, का होल का स्क्वायर, RE से RE कैंसिल, तो आपको मिलेगा 72 अपॉन में 1 प्लस में 1/2 की होल की पावर 2, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो होगा 72, इसको अगर आप एलसीएम कैरी करते हैं तो आपको मिलेगा 3/2 का होल का स्क्वायर। ओके, देन इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करेंगे तो ये होगा आपका 72 मल्टीप्लाई, ये 2 टू जा 4 हो जाएगा सबसे ऊपर जाके, एंड 3 3 जा 9, ऐसे काटेंगे, 9 8 जा 72 और 8 4 जा 32 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 32 न्यूटन।